यूट्यूब से क्लास चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप हर चैनल के जितने भी वीडियो होंगे सब आप देखते होंगे। लेकिन ये आज का वीडियो सिर्फ इंग्लिश मीडियम बैच के लिए है। हिंदी मीडियम का हमने सॉल्यूशन का सिलेबस का सब कुछ डाला, लेकिन सिलेबस का हिंदी और इंग्लिश मीडियम एक साथ हमने डाला था। ठीक है, आपने उसको फर्स्ट वीडियो में देखा था। आज सिर्फ इंग्लिश मीडियम बैच के लिए ही ये सारा चीज़ है। अब ध्यान दीजिएगा कि फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है, बट मैं उसको नहीं, सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन को डिस्कस करूंगा, क्योंकि सॉल्यूशन का बहुत सारा पार्ट्स हमने फर्स्ट ईयर में डील किया था, तो सेकेंड ईयर में पढ़ना काफ़ी आसान होता है। और अब ध्यान देंगे, देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है पहले ही पता है, आज ही बता रहे हैं और क्लास को लेकर फिर ही बताएंगे कि सॉल्यूशन इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of physical and chemical properties of all mixing components which are found in nature. Okay? अब देखिए सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि two or more than two components are mixed completely. If two or more than two components are mixed completely and to get such substance is known as solution. और सॉल्यूशन के कितने पार्ट्स होते हैं तो बोर्ड पर ध्यान देंगे कि सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक का नाम है होमोजेनियस सॉल्यूशन और एक का नाम है हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या है, जैसे एग्जांपल देखें, आपको बताए भी हैं हम कि वाटर प्लस मिल्क, मिल्क मतलब जानते हैं, चाहे वाटर प्लस क्या शुगर, और अगला है वाटर प्लस सॉल्ट। ये तीन एग्जांपल, इसके लिए एग्जांपल आप देख सकते हैं कि वाटर प्लस सैंड, और अगला एग्जांपल है वाटर प्लस ऑयल, है ना। एग्जाम्पल ये बहुत साधारण है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर सिंपल एग्जाम्पल वही दुनिया का बेटर एग्जाम्पल माना जाता है जो सारे लोगों को समझ में आए। एग्जाम्पल की कमी नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके लाइफ में प्रतिदिन होता है, ये भी आपके जीवन में प्रतिदिन होता है, या ये सब घटना आप देख चुके होंगे कि अगर वाटर में मिल्क को मिक्स करेंगे तो कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, मिलकर एक हो जाएगा। ये भी वाटर शुगर मिलकर एक हो जाएगा, वाटर एंड साल्ट भी मिल जाएगा। लेकिन वाटर और सैंड मिलने को मिलेगा, मिक्स करेगा, ये मैं नहीं करूंगा, मिक्स नहीं करेगा, मिक्स करेगा, लेकिन वो मिक्स होकर कभी एक नहीं होगा, वो अलग अलग रूप में रहेगा। अगर आप वाटर में सैंड, सैंड मींस बालू होता है, अगर आप उसको मिक्स कर देंगे तो मिल जाएगा। लेकिन आप देखिएगा कि सैंड अलग नजर आ रहा है, आपका वाटर अलग नजर आ रहा है। वाटर में ऑयल को मिक्स कीजिएगा तो आपका ऑयल अलग रहेगा, वाटर अलग रहेगा। ये भी मिला, ये भी मिला, अंतर ये हुआ, ये कंप्लीटली मिक्स कर गया, ये पार्शियली मिक्स कर गया, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं क्या, हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन। डेफिनेशन क्या होगा सुन लेंगे केवल, कि इफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स are mixed completely is known as homogeneous solution। and इसका एग्जांपल डेफिनेशन क्या होगा कि if two or more than two components are mixed partially is known as heterogeneous solution। यानी सॉल्यूशन के दो टाइप, एक होमोजेनियस और एक हेटेरोजेनियस। अब सिंपल सी बात क्या है कि होमोजेनियस सॉल्यूशन को सॉल्यूशन केवल कहा जा सकता है। यानी होमोजेनियस सॉल्यूशन को यदि आप केवल सॉल्यूशन कहते हैं तो भी सही है, लेकिन हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन को केवल सॉल्यूशन कहना संभव नहीं है। आप इसको एक और लैंग्वेज दे सकते हैं, आप इसको मिक्सचर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा कि होमोजेनियस सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्यूशन, but heterogeneous solution is not to be called क्या solution। यानी इसे solution कहना संभव नहीं है, बट इसे solution कहना संभव है। इसे मिक्सचर कह सकते हैं और इसको कहेंगे solution। तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। तो आप सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे,
कि द होमोजेनियस मिक्सचर, द होमोजेनियस मिक्सचर, मिक्सचर मतलब मिलना होता है, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स इज नोन एज सॉल्यूशन। ओके, ये मेरा एक इंट्रोडक्शन है। अब देखते हैं कि सॉल्यूशन का आगे टाइप क्या है। यहां तक आप समझ गए होंगे। वीडियो को आप रिवर्स कर करके देख सकते हैं, समझने के लिए जितना बेटर हो। ऐसे तो क्लास में आप मुझे रिवर्स नहीं कर सकते हैं, क्लास में रिवर्स कर लीजिए तो आप जानते ही हैं क्लास में रिवर्स करना संभव नहीं, लेकिन यहाँ रिवर्स कर करके आप देख सकते हैं। ओके, अब आगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब होता है जिससे वो बना। जैसे अगर वाटर और मिल्क को मिलाइएगा तो वाटर भी कंपोनेंट, मिल्क भी कंपोनेंट, यानी उसके कण कौन कौन मिलकर बने हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। इसके कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। देखिए कौन कौन। एक का नाम है बाइनरी सॉल्यूशन, एक का नाम है टर्नरी सॉल्यूशन, एक का नाम है क्वाटरनरी और एक का नाम है पॉलीनरी। बाइनरी मतलब क्या होता है? ये 2 कंपोनेंट्स बना हो, ये 3 से बना हो, ये 4 से बना हो और ये 5 और क्या मोर देन 5, मोर देन 5। देखिए अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, देखिएगा कि एज होमोजेनियस सॉल्यूशन, यहाँ हेटेरोजेनियस फॉलो नहीं होगा। अब हेटेरोजेनियस को भूल जाइए, अब हेटेरोजेनियस हमको मतलब नहीं। अब जो भी चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ होमोजेनियस सॉल्यूशन का। तो देखिए बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए एज होमोजेनियस सॉल्यूशन which is to be made by 2 and only 2 components is known as binary solution। जस्ट एग्जाम डिफिनेशन इसका भी होगा कि एज होमोजेनियस सॉल्यूशन which is to be made by 3 and only 3 components is known as ternary solution। और क्वाटरनरी का क्या होगा बाबू, समझ जाओ कि एज होमोजेनियस सॉल्यूशन which is to be made by 4 and only 4 components is known as quaternary solution। और पॉलिनरी का क्या हो जाएगा, तो समझ जाइए यही डिफिनेशन है क्या कि एज होमोजेनियस सॉल्यूशन which is to be made by 5 or more than 5 components is known as polynary solution but all are homogeneous solution। ये जितना है ये सब हमारा क्या है, होमोजेनियस सॉल्यूशन। ये सारा होमोजेनियस सॉल्यूशन है। ये असमंजस में तो मत रहिएगा कि सब हेटेरोजेनियस होगा। जैसे देखिए क्या हो, ऐसा सॉल्यूशन में जो होमोजेनियस को फॉलो करे। जैसे अगर वाटर आप प्लस शुगर को मिला दीजिएगा, ये 2 कंपोनेंट है ना बाबू, एक वाटर है और एक क्या है, शुगर। ये 2 कंपोनेंट करके होमोजेनियस बनाएगा, लेकिन 2 कंपोनेंट है तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, और आगे क्या है, टर्नरी में देखिए क्या हो जाएगा कि मान लीजिए वाटर हो जाएगा, है ना, वाटर प्लस शुगर और साथ साथ इसमें आप साल्ट डाल दीजिए, है ना, तो वाटर प्लस शुगर प्लस साल्ट। आप काउंट कीजिए इसमें कितने कंपोनेंट है, 1 2 3। जब ये 3 कंपोनेंट्स रहेंगे तो ऐसे को हम लोग कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। और अगला है क्या, क्वाटरनरी सॉल्यूशन में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा कि देखिए क्या है, वाटर प्लस शुगर आप प्लस क्या साल्ट आप प्लस लेमन जूस। लेमन जूस तो जानते हैं ना, नींबू का रस। 1 2 3 4 यानी 4 कंपोनेंट से बनेगा तो क्वाटरनरी, 3 कंपोनेंट से बनेगा तो टर्नरी और 2 कंपोनेंट्स बनेगा तो बाइनरी। और पॉलिनरी का देखिए क्या हो जाएगा, एग्जांपल क्या होगा कि वाटर प्लस क्या होगा, शुगर प्लस आपका तो साल्ट होगा ही होगा, लेमन जूस भी होगा, लेमन जूस। और एक आप एग्जांपल जानते होंगे, ये क्या है मालूम है, C6H12O
O6, इसको ग्लूकोज भी कहते हैं, फ्रुक्टोज भी कहते हैं, जो भी आप समझे। तो कितने कंपोनेंट है? 1 2 3 4 5 कंपोनेंट्स है। 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 10, माने 5 और मोर देन 5 कंपोनेंट्स रहेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग पॉलिनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन का बेसिक टाइप 2 हुआ और ये होमोजेनिटी को फॉलो करेगा। इसके कितने टाइप्स होंगे? 4, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटर्नरी और पॉलिनरी। ओके, ये एक सॉल्यूशन का सिंपल इंट्रोडक्शन हुआ। अब आइए अगला पॉइंट में। देखिए, बाइनरी सॉल्यूशन जब बाइनरी सॉल्यूशन होंगे तो उसमें एक कंपोनेंट का नाम होता है सॉल्यूट और एक कंपोनेंट का नाम होता है सॉल्वेंट। जब ये दो होंगे तो इन दोनों का एक नाम होता है जिसको कहते हैं सॉल्यूट और एक का नाम है क्या? सॉल्वेंट, है ना। जैसे अगर एक लड़का और लड़की की शादी हो जाती है तो उनका एक नाम हो जाता है, एक पति हो जाता है और एक पत्नी हो जाती है, एक वाइफ और एक हस्बैंड। उसी प्रकार जब इसके दो पॉइंट होंगे तो एक हो गया सॉल्यूट और एक का नाम क्या होगा? सॉल्वेंट। ओके, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? ओनली बाइनरी। अगर आपके मन में आएगा कि टर्नरी, क्वाटर्नरी और पॉलिनरी में भी क्या होगा सर, तो नो, इसके लिए कुछ भी नहीं होगा नाम, ये सिर्फ कंपोनेंट का नाम होगा। बट यदि दो कंपोनेंट होगा तो एक का नाम होगा सॉल्यूट और एक का नाम होगा सॉल्वेंट। अब देखिए डिफिनेशन बताए हुए हैं। सॉल्यूट का क्या होगा? डिफिनेशन कि इन बाइनरी सॉल्यूशन एज कंपोनेंट विच हैज लेस नंबर ऑफ मोल और लेस क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूट, एंड इन बाइनरी सॉल्यूशन एज कंपोनेंट विच हैव मोर नंबर ऑफ मोल और क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। एक हुआ सॉल्यूट और एक का नाम क्या हुआ? सॉल्वेंट। अब इसके रिगार्डेड एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में ही इसको समझना है। बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा जगह गलती किया गया इसमें। देखिएगा, जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए 80 ग्राम है NaOH, ध्यान दीजिएगा, और 54 ग्राम है क्या? H2O। H2 मीन्स क्या होता है? वाटर। 80 ग्राम NaOH और 54 ग्राम H2O। Na तो जानते हैं ना, NaOH को कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये H2O। गर्मी बहुत ज्यादा है, फैन नहीं चला रहा इसलिए कि बहुत ज्यादा आवाज आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो 80 ग्राम NaOH और 54 ग्राम है क्या? H2O। ध्यान दीजिएगा, ये दो कंपोनेंट हैं तो ये फिक्स हो गया कि ये हमारा क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन। ये फिक्स हो गया। अब क्वेश्चन आ जाए कि चूज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन इट्स बाइनरी सॉल्यूशन। आ जाए, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि चूज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन इट्स बाइनरी सॉल्यूशन। इसमें आपको चूज करना है कि कौन है सॉल्यूट और कौन है सॉल्वेंट। तो देखिए, यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि आपको याद रखना पड़ेगा। चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। मोल कॉन्सेप्ट में क्या बताए थे? नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका। तो ये दोनों कंपाउंड है, तो कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका क्या होता है कि गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? तो एटॉमिक मास के मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास के सहारा से निकलता है। अब जैसे देखिए, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और हाइड्रोजन का होता है 1। मिस हो रहा है। सोडियम का होता है 23 और ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1। ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा ना। अब यहां से देखिए, आप नंबर ऑफ मोल पहले फाइंड कीजिए। तो बताइए कि नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होगा? गिवन मास। फॉर्मूला देखिए, मैं लिख रहा हूं कि फॉर्मूला होता है क्या? गिवन मास बाय में होता है मोलर मास। तो चलिए, गिवन मास आपका है कितना? 80 ग्राम। अरे है कि नहीं बोलो? 80 ग्राम। और यहाँ पे इसका मोलर मास है कितना? 40।
14 कर देंगे तो यहाँ पर आएगा क्या 2 मोल आया ना, ध्यान दीजिएगा। और उसका आप नंबर ऑफ मोल फाउंड कीजिएगा। तो चलिए निकालते हैं नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल बराबर आपका इसका क्या होगा पॉइंट, ध्यान दीजिएगा कि गिवन मास इसका है कितना 54 और इसका मोलर मास निकालिएगा तो हाइड्रोजन का 1 होता है और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, 1 का 1 तो 2 का 2 और ऑक्सीजन का 16 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 18। ये बाई में 18 हो गया, यहाँ आएगा 3 और ये हो जाएगा क्या 3 मोल। एक हुआ 2 मोल और एक हुआ 3 मोल। ये कम है और ये क्या है ज्यादा है। तो जो कम है वह सॉल्यूट और जो ज्यादा है वह क्या होगा सॉल्वेंट। तो देखिए ये ज्यादा है तो यहाँ पर 3 मोल H2O का आया है तो सॉल्वेंट हो गया H2O और सॉल्यूट हो गया क्या आपका NaOH। NaOH मतलब क्या होता है बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का मतलब सोडियम, यानी ये हो गया मेरा सॉल्यूट और ये हुआ सॉल्वेंट। एक ट्रिक बताता है याद रखिए, देखिए सॉल्यूट में कई अक्षर है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 लेटर है, इसमें 6 7 से कम है ना, यानी जो कम होगा वह सॉल्यूट होगा, जो अधिक होगा वह सॉल्वेंट। क्योंकि लड़के लोग को मिस अंडरस्टैंडिंग होता है पॉइंट में, क्या समझने में भूल जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं कि कौन है सॉल्यूट और कौन है सॉल्वेंट। तो याद रखिएगा कि जिसका मोल कम है वह सॉल्यूट और जिसका मोल अधिक है वह हो गया सॉल्वेंट। तो यहाँ 3 मोल अधिक है 2 मोल कम है तो 2 मोल हमारा क्या हो गया कहेंगे, ये हो गया हमारा क्या सॉल्यूट और ये हो गया सॉल्वेंट। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत बोलिए, सही है। तो ये रहा आपका एक छोटा इंट्रोडक्शन। अभी सॉलिड और सॉल्वेंट का और बहुत सारे एग्जांपल है, देखिए ध्यान से। अब देखिए ये नंबर ऑफ मोल अगर डिफरेंट रहेगा तो, लेकिन कभी कभी नंबर ऑफ मोल सेम आ जाता है तो वहां आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये देखिए ध्यान से केयर करके, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए आपके पास रहे 100 ग्राम क्या CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, 18 ग्राम हो क्या H2 माने वाटर होता है ना बाबू। अब आ जाए इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को चुने, हम लोग चुन लेंगे कैसे, तो मेरे पास फंडा है क्या नंबर ऑफ मोल निकालने का। चलिए निकालते हैं कि नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होगा, तो गिवन मास है कितना 100 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर मास, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है ना, तो 16 into 3 करेंगे तो 48 आएगा, तो प्लस 14 ऐड करेंगे तो 100 आएगा ना, बोलो। तो 100/100 ये कट करेगा, यहां से आएगा कितना 1 मोल और इसमें निकालिए तो यहां से निकालिएगा नंबर ऑफ मोल। तो गिवन मास है 18 और यहाँ बाय मॉलिक्यूलर मास 18 में तुरंत बताया है, ये कट करेगा तो यहां से 1 मोल आया, 1 मोल 1 मोल। अब मन में प्रश्न आ जाएगा कि सर बताए हैं कि जिसका नंबर ऑफ मोल कम होगा वह सॉल्वेंट और जिसका नंबर ऑफ मोल अधिक होगा वह सॉल्वेंट, और यहाँ तो बराबर आ गया। तब के मन में आएगा कि ना कोई सॉल्यूट है ना कोई सॉल्वेंट है, लेकिन ये बात नहीं है। बात क्या है, थोड़ा गौर कीजिए कि अगर नंबर ऑफ मोल डिफरेंट रहेगा तब नंबर ऑफ मोल से चेक करेंगे, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ मोल यदि सेम हो जाएगा तो तुरंत क्वांटिटी पर जाएंगे और देखिए इसकी क्वांटिटी कितना ग्राम है 100 ग्राम और इसकी क्वांटिटी क्या है 18 ग्राम। 18 ग्राम कम है और 100 ग्राम क्या है अधिक है, लेकिन जब नंबर ऑफ मोल बराबर हो जाएगा तब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिसाइड हम उसके क्वांटिटी के बेस पर करते हैं, ये अधिक है और ये क्या है कम है, और इस प्रकार यहाँ सॉल्यूट हो जाएगा H2O और सॉल्वेंट हो जाएगा क्या CaCO3। ध्यान दीजिएगा ये काम तब करेंगे जब दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा तब, लेकिन पहले मोल से ही करेंगे
और तब हो जाके क्वांटल। दोनों सेम रहेगा तो क्वांटिटी का बेस लेंगे, और नहीं तो नंबर ऑफ मोल से ही डिसाइड कर लेंगे। फिर आपके मन में एक और प्रश्न आ जाएगा कि सर नंबर ऑफ मोल भी बराबर हो जाएगा क्वांटिटी, जो कि आपके मन में तो प्रश्न एक से आते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल भी बराबर हो जाए, ये दोनों बराबर हो, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि अगर नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा तो क्वांटिटी चेक कर लेंगे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नंबर ऑफ मोल भी सेम हो जाए और क्वांटिटी भी सेम हो जाए, ऐसा कभी होगा नहीं। जरूर कोई ना कोई अंतर, अगर क्वांटिटी सेम होगा तो नंबर ऑफ मोल डिफरेंट होगा, और नंबर ऑफ मोल सेम होगा तो क्वांटिटी डिफरेंट होगा। ओके, पूरी बात समझ में आई? तो ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन हुआ आपका सॉल्यूशन चैप्टर का। तो जो देखना है फटाफट देख लीजिए, उतारना है उतार लीजिए। फिर अगले वीडियो में हम क्या चेक करेंगे, सुनिए। इसके बाद के वीडियो में हम चेक करेंगे एक्वस सॉल्यूशन, आगे सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। थोड़ा एक काम कीजिए घर पर, थोड़ा मैं सोची मैं कुछ कह दूं कि घर पर आप पहले पॉजिटिव रहिएगा, एकदम शांत रहिएगा। जिस दिन क्लास खुलेगा उस दिन बहुत अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। हतोत्साहित होना हार का पहला निशानी होता है। जिंदगी क्षण क्षण बदलता है, पल भर में क्या होगा, परसों क्या होगा, आज क्या होगा, ये कोई जानता उनता नहीं है। इसलिए आप घर पर मेंटेन होके पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। जो भी बात होगा मैं आपको डिस्कस करता रहूंगा, बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट क्लास में, और आगे ऑर्गेनिक बेन और सब कुछ देखते रहेंगे। लेकिन अगर 3 मई से क्लास हो जाए तो फिर कोई दिक्कत होने वाला नहीं, फिर आगे क्लास में सारी बात बताइए। ओके।